ताऊ की चालाकी। एक समय की बात है जब ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से 3 अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है और हमें भूख भी लगी है तो चने खाए जाए। यह तीनों लोगों में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक नाई। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठ के खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताई ने कहा, जरा खेतों में देख कर आओ, कोई जानवर ना घुस गया हो। बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लठ लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। अब ताऊ ने दूर से देखा कि 3 लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं। खाते कम और नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई भी नजर नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह 3 है और मैं अकेला, कहीं यह भारी न पड़ जाए। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। कैसे? ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब आप कौन? जवाब में उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ताऊ बड़ा खुश हुआ और बोला, महाराज आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते तो मैं घर पर छोड़ाता। खाइए जितना चाहे, और हाँ अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर पर 4-5 गठरी चने छोड़ाऊँ। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब आप कौन? मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं, मेरे कुंवर साहब पधारे। आप भी खाइए जितना चाहिए, अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुक्म मेरे महाराज कुंवर साहब। अब आप खाइए, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। फिर ताऊ तीसरे के पास गया और बोला, भाई साहब आप कौन? तो तीसरा आदमी बोला, मैं नाई हूँ। नाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? बोल ससुरे। इन ब्राह्मण ने चने उखाड़े, यह हमारे पूजनीय है। हमारे ब्याह शादी पर, किसी के मरने पर, दुख सुख में हमें कथा सुनाते हैं, काम आते हैं। और यह कुंवर साहब तो हमारी सरकार है, हमारे राजा है, यह भी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। पर कमीने तू किस काम का? और ताऊ ने उस हजम को जर्मन लठ से खूब बजाया। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाई को पिटाता देखकर खुश हो रहे थे। जब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसे टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस क्षत्रिय की तरफ और बोला, क्यों कुंवर जी, खेत में बीज तुम्हारे बाप ने दिया था और खाद आपके दादा ने दी थी, बोलो। नहीं तो ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने, बोलो। और फिर ताऊ ने अपना लठ उस छतरी पर खूब भाजा। छतरी को पिटता देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन कह रहा था, साले जब मेरी पिटाई हुई तो बहुत खुश था, अब तो भी पीट। और ताऊ ने उसे भी मार मार के लाल कर दिया। उधर ब्राह्मण कह रहा था, कमीने को और मार, अपने आप को कुंवर साहब मान रहा था। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी हो न पाया जा रहा था और उसे भी टांग से पकड़कर नाई के बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था कि अब गांव में जाकर यह ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहा था। हे भगवान, इसकी भी पिटाई करवा दो। और अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर और बोले, पूजनीय जी, अब आपकी भी पूजा हो जाए तो कैसा रहेगा? क्यों मेरे पूजनीय, क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है? अरे इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत, और फिर इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो एक पैसा भी कम लेते हो, बोलो। और ताऊ हो गया चालू ब्राह्मण की पूजा करने के लिए। और फिर ताऊ ने खूब पूजा की उस ब्राह्मण की।